हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जो कि एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट का मतलब हम लोग घातांक से जानते हैं। अब ये घातांक क्या होता है, सो इसी के लिए हम बात करेंगे और इसी टॉपिक पर हम देखेंगे। सो इसे बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नॉलेज होना चाहिए मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर ऑफ पावर, और तीसरा जो कि फार्मूला है। फार्मूला सभी मैथों की एक नींव होती है, जो कि सभी मैथ को बनाने का एक जरिया होता है फार्मूला। तो हम इसी तरह से बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई एक्चुअली बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो बिहार बोर्ड में वो मल्टीप्लाई का मतलब नहीं जानते हैं और मल्टीप्लाई नहीं जानते हैं। सो यह वीडियो उनके लिए भी है, और जो क्लास 12th कर रहे हैं या फिर जो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहते हैं उनके लिए भी है। सो हम आपको बताना चाहते हैं गुना। गुना बहुत तरह की होती है, ठीक है। जैसा कि ये, इसे हम गुना करेंगे तो पहले हम एक संख्या से नीचे वाले एक संख्या से इन सभी में एक एक करके गुना करते हैं। 3 के 9, 3 9 27, ठीक है। फिर उसके बाद एक जगह छोड़ते हैं और फिर दूसरी संख्या ये जो 9 है, फिर इससे बारी बारी करके 3 और 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 तिया 27 का 7 हाथ में गया 2, 9 9 81, 81 या 2 83, ठीक है। फिर बटा 9, 7 7 14 का 4 हाथ में गया 1, 3 2 5 और 1 6, ये और 8 आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम संख्या को गुना करते हैं। और भी है संख्या जो कि ये है 9 तिया 27 के साथ हाथ में गया 2, 9 9 81, 2 83 का 3 हाथ में गया 8, 9 6 36, 36 और 8 44, ये होता है, ठीक है। यानी कि 9 से इन सभी संख्याओं को एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और अब दो संख्याओं की बात करें इसमें, तो इस तरह से बनाते हैं। उसके लिए एक जगह छोड़ दिया जाता है जब दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पर फिर से एक बार बता देते हैं। 4 तिया 12 के 2 हाथ में गया 1, 9 चौका 36, 36 और 1 37, 37 का 7 हाथ में गया 3, फिर 4 चौका 16, 16 3 19 का 9 हाथ में गया 1, फिर से 4 और 3 को 4 तिया 12 और 1 13, ठीक है। जब ये हो गया तो हमारी दूसरी संख्या 9 है। 9 से भी हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, तो 9 से इन सभी संख्याओं को बारी बारी गुना करेंगे, ठीक है। उसके लिए पहले हम एक जगह को छोड़ते हैं, फिर एक एक करके हम गुना करते हैं। 9 तिया 27, 27 का 7 हाथ में गया 2, 9 9 81, 2 83, 83 का 3 हाथ में गया 8, 9 चौका 36, 36 और 8 44, 44 का 4 हाथ में गया 4, 9 तिया 27, 27 और 4 31, ठीक है। इस तरह से हम बना लिए। अब अंत में हम प्लस करते हैं। 2 7 7 14 का 4 हाथ में गया 1, 9 तिया 9 3 12 1 13 का 3 हाथ में गया 1, 4 3 7 और 1 8, 1 और 1 2 और फिर ये 3। ये इस तरह से हम 3 तरह के मल्टीप्लाई करते हैं। और इसमें मल्टीप्लाई जानने का और भी एक है, 2 3 4 5 6, इस तरह की भी मल्टीप्लाई होती हैं। सो इसे करने के लिए हम जानेंगे 2 तिया 6, 6 4 का 24, 24 बचे 120, 120 छके 720, ठीक है। ये हो गया 720 हमारा आंसर, ठीक है। एक बार और करके बता देते हैं। 34 इंटू 3, इस तरह के भी, इस तरह की ज़्यादा संख्याएं देखने को मिलती है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम 3 से इस संख्या को करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इस संख्या को, फिर उसके बाद इस संख्या को, ठीक है। तो 4 तिया 12, 12 का 2 हाथ में गया 1, 3 3 के 9, 9 और 1 10, 10 का 0 हाथ में गया 1, 4 तिया 12 और 1 13, ठीक है। सो इस तरह की संख्याएं हैं। और भी संख्या हम एक बार दे करके आपको समझा देते हैं इस तरह से। फिर से 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक एक करके 4 4 को, फिर 4 3 को, और फिर 4 9 को। 6 4 का 24 का 4 हाथ में गया 2, 4 चौके 16, 16 2 18 के 8 हाथ में गया 1, 4 तिया 12 और 1 13, 13 का 3 हाथ में गया 1, 9 चौके 36, 36 और 1 37, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं, ठीक है। इस तरह के मल्टीप्लाई एक और बता दिया जाता है आपको जी। तो 2 पंचे 10, 10 चौका 40, 40 छके 240, 240 दूने 480, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इजी मेथड है। और फिर हम आगे बात करते हैं 2 डिजिट। जिस तरह से ये 2 डिजिट हुआ ना, उसी तरह से 2 डिजिट संख्याओं का हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इस तरह से हम मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म है, ठीक है। इसे हम शॉर्ट बनाने के लिए सीखते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 डिजिट मल्टीप्लाई शॉर्ट ट्रिक। अब ये शॉर्ट ट्रिक क्या है,
मतलब किसी भी चीज़ को बनाने का एकदम से कम समय में हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कोई भी संख्या 4 6 3 4, इनको हमने ले लिया एग्जाम्पल में। अब इनको कैसे बनाएंगे तो देखिएगा फ्रेंड्स, पहले तो 6 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 का 24, 24 का 4 हाथ में गया 2, कैरी 2। फिर उसके बाद इसकी तिरछी संख्याओं, कैरी 2 हुआ, ठीक है, और उसमें तिरछी संख्याओं का जोड़ कर देंगे। 4 चौका 16, 6 तिया 18, 18 2 20, 20 16 36, ये 36 हमारा आया, 36 का 6, इसमें से लिखते हैं 36 का 6 और बचा कितना हमारा 3। फिर उसके बाद लास्ट की संख्या है 4 और 3, 4 तिया 12, 12 को फिर 3 के साथ हम लोग लिखते हैं, 12 3 15, ये जो 15 आया इस 15 को हम फाइनली यहाँ लिखते हैं। इस तरह से हम लोग का आंसर आता है शॉर्ट तरीका से। अगर दोस्त आप इस तरह से लॉन्ग टर्म में बनाना सीखिएगा तो ये इस तरह से शॉर्ट टर्म में आप नहीं बना पाइएगा। कहने का मतलब कि आप ये तो सीख जाइएगा, ये भी सीख जाइएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा एग्जाम के लिए ज़रूरत होता है टाइम का मैनेजमेंट। तो टाइम का मैनेजमेंट ये आपको बताएगा शॉर्ट ट्रिक। सो इस तरह से हम आपको बता रहे हैं, और भी एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उस तरह से हम आपको बताते हैं। जैसे 4 8 2 4, ठीक है। पहले तो पहली संख्या आमने सामने की 8 और 4, 8 चौका 32, 32 का 2 हाथ में गया 3। फिर उसके बाद इसकी तिरछी संख्या, इसकी तिरछी संख्या क्या क्या है, 4 चौका 16, उनको मल्टीप्लाई करके कैरी के साथ लिखेंगे। इट मीन्स जो बचा हुआ संख्या उसके साथ हम लिखते हैं, जोड़ते हैं। फिर 8 दूना 16, ठीक है, कितना हुआ 16 16 32, 32 3 35, ये 35 आ गया तो 35 का हम क्या लिखेंगे 5, फिर से गया मेरा हाथ में 3। फिर उसके बाद अंत की 2 संख्या है, अंत की कितनी संख्या है 2 संख्या है, तो 4 और 2, 4 2 को मल्टीप्लाई करके फिर जो रुका है यानी कि बचा है हमारे पास उसके साथ हम लिखते हैं 8 3, 8 3 11, ये जो 11 आया फाइनली संख्या इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ये इस तरह से हमारा शॉर्ट तरीका से हमारा आंसर आ गया। सो इसी तरह का हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे और लेकर के इस तरह के शॉर्ट वीडियोज़ हम आएंगे। और इसी तरह से हम 3 डिजिट मल्टीप्लाई शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। यह नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और भी कई तरह की शॉर्ट वीडियोस और शॉर्ट ट्रिक से ले करके हम आएंगे, ठीक है। सो दिस वीडियो विल कम सून। जल्द ही आएगी, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। ये फर्स्ट हमारा था मल्टीप्लाई, फर्स्ट हमारा क्या था मल्टीप्लाई। अब सेकेंडली हम बात करेंगे नंबर ऑफ पावर की, ठीक है। नंबर ऑफ पावर, नंबर ऑफ पावर, ओके फ्रेंड्स। नंबर ऑफ पावर, नंबर ऑफ पावर का मतलब होता है संख्या का घात, या फिर पावर का मतलब क्या होता है शक्ति, घात का भी मतलब शक्ति ही होता है, ठीक है। सो इस तरह से हम इसे जानेंगे, ठीक है। बताते हैं हम आपको पावर, पावर में क्या होता है। आपको पावर में हम चलते हैं तो पहले हम स्क्वायर के बारे में जानेंगे, स्क्वायर, और दूसरा क्यूब। अब ये स्क्वायर और क्यूब क्या है, तो स्क्वायर का मतलब होता है हिंदी में वर्ग, और क्यूब का मतलब होता है घन, ठीक है। स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है और क्यूब का मतलब क्या होता है घन। तो स्क्वायर और क्यूब के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है। अब ये वर्ग क्या है, तो वर्ग के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे किसी भी संख्या, वह कोई भी संख्या हो जिस पर पावर, इसे क्या कहते हैं पावर, जिस पर पावर 2 हो, जिस पर पावर कितना हो 2 हो, जिस पर पावर 2 हो उसे हम किस नाम से जानते हैं स्क्वायर। और पावर का मतलब तो हम आपको बता दिए हैं, यह संख्या का क्या होता है घात होता है, यह संख्या का क्या होता है घात होता है और शक्ति होता है। अब ये इसका एग्जाम्पल की सहायता से हम जानेंगे कि ये कहना क्या चाहता है, यह कहना क्या चाहता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि ये 2 हमने लिया एग्जाम्पल और इस पर पावर 2 दिया, तो ये क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ये पावर जिसे हम जानते हैं स्क्वायर के नाम से, इसे हम क्या से जानते हैं स्क्वायर के नाम से, ठीक है। इसका नाम ही होता है स्क्वायर। तो इसे हम बनाते कैसे हैं, तो ये पावर 2 लिखा है और इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या बताता है नीचे वाली संख्या का नंबर ऑफ टर्म, यानी कि संख्या का पद या क्रम, संख्या कितने क्रम में यह रखाएगा या संख्या कितने पद में यह चलेगा। तो ये 2 का पावर 2 है, कहने का मतलब कि 2 कितनी बार लिखा जाएगा 2 बार, किस में मल्टीप्लाई में।
मल्टीप्लाई में 2 का पावर 2 यानी कि 2 कितनी बार, 2 बार, जिसकी सहायता से हम 2 गुना 2 क्या करते हैं, तो लाते हैं 4। 2 गुना 2 4 आता है और यही मेरा क्या होता है, हमारा स्क्वायर होता है। ये मेरा क्या होता है, स्क्वायर होता है। और इसी तरह से हम जानेंगे ढेर सारे एग्जाम्पल, जैसे 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कहने का मतलब 3 कितनी बार, 2 बार, तो 3 3 के 9, 3 3 ज़ा 9। वैसे ही 4 का स्क्वायर निकालेंगे। 4 का स्क्वायर कहने का मतलब 4 कितनी बार, 2 बार, 4 चौका 16, 4 चौका 16। इसी तरह से हम ये 16 जानते हैं, ठीक है। वैसे ही 5 का स्क्वायर निकालेंगे, 6 का स्क्वायर निकालेंगे, 7 का स्क्वायर निकालेंगे, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। सो इस तरह से हम लोगों ने जान लिया 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900। इसी तरह से दोस्त लोग हम आपको 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर और बहुत सारे स्क्वायर हम बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। लॉन्ग में आप लोग को बस याद करना है तो 30 तक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेकर आएंगे स्क्वायर का। स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं और बहुत सरल भाषा में आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। बस आप चैनल पर बने रहें और आपको यह लाभ दिया जाएगा। दिस वीडियो विल कम सून। जल्दी इसकी शॉर्ट ट्रिक वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी और जल्दी इसकी शॉर्ट ट्रिक वीडियो आएगी और इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से 1 से लेकर के 100 तक और 100 से भी आगे कि स्क्वायर कैसे याद करें और कैसे तुरंत निकालें। हम आपको बताते हैं कि यह 5 से 10 सेकंड के आप लगभग में आप ये स्क्वायर फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो कि क्या है, नेक्स्ट टॉपिक नहीं मतलब स्क्वायर के बाद क्यूब। क्यूब का मतलब हम जानते हैं हिंदी में, जैसा कि हमने आपको बताया घन। क्यूब का मतलब हमने आपको क्या बताया, घन। क्यूब का मतलब घन होता है, ठीक है। अब घन में हम पढ़ते हैं कि घन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जिस भी संख्या का पावर क्या हो, 3 हो, यह क्या है, तो पावर है और यही पावर का नाम होता है क्यूब। इसी पावर का नाम क्या होता है, क्यूब। और इसी क्यूब को हम बोलते हैं घन, ठीक है। तो देखिए हम कैसे क्यूब यानी कि पावर यानी कि घन निकालते हैं। जैसे कि 2 का क्यूब हम निकालते हैं तो 2 कितनी बार, 3 बार। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया पहले कि ये नंबर ऑफ टर्म को बताता है। क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्म को बताता है, ठीक है। कि कितने 2 के पद लिखे जाएंगे, तो 2 के पद 3 बार लिखे जाएंगे। जिस तरह से 2 दूना 4 और 4 दूना 8 ये आएगा और ये 8 हम प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम 3 का क्यूब निकालते हैं तो 3 कितनी बार लिखेंगे, क्यूब कहने का मतलब पावर 3 होना चाहिए, ठीक है। किसी भी संख्या का पावर 3 तो वह क्या होगा हमारे लिए, क्यूब होगा। तो ये 3 का क्यूब कहने का मतलब 3 कितनी बार, 3 बार। 3 3 के 9, 9 तिया 27। इस तरह से हम जानते हैं 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 4 गुने 4 गुने 4 तो ये 64। 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, 14 का क्यूब, 15 का क्यूब। मेनली हम लोग नॉर्मली क्लास 10th के लिए इतना ही तक के नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, 15 तक की क्यूब। लेकिन अगर आपको क्यूब चाहिए, क्यूब को हम शॉर्ट तरीका से कैसे निकालें, सो
क्यूब फाइंड करने का शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट ट्रिक, इट मीन शॉर्ट वीडियो विल कम सून। ओके फ्रेंड्स, सो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। जिस तरह से आपको सभी तरह के शॉर्ट वीडियोस, इट मीन्स शॉर्ट ट्रिक आपको दी जाएगी, उसी तरह से उसी प्रकार यह भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब इसी तरह से हम 12 का क्यूब 17 28, 13 का क्यूब 21 97, 14 का क्यूब 27 44, 15 का क्यूब 33 75। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग क्यूब निकालते हैं और क्यूब का हम शॉर्ट वीडियोस जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं इसी में पावर, आपने पावर का मतलब अभी तो जाना, घात या फिर शक्ति होता है। उसी तरह से हम लोग इसी में और भी पढ़ते हैं क्या कि 2 का पावर 2, तो इसका नाम क्या होता है? स्क्वायर। इसका नाम क्या होता है? स्क्वायर। 2 के पावर 3, तो इसका नाम क्या होता है? क्यूब। स्क्वायर का मतलब वर्ग, क्यूब का मतलब घन। ठीक है, अगर 2 का पावर 4 हो तो इसका नाम होगा नहीं। इसे हम लोग मेनली किसे नाम से जानते हैं? किस नाम से नाम होता है? वो क्या नाम होता है? पावर ही। ठीक है, 2 का पावर 4, इसे क्या बोलेंगे? 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। ठीक है, 2 का पावर 5, 3 का पावर 4। ठीक है, 3 का पावर 4। ये भी 4 के पावर 6, ये भी पावर ही होगा। यानी कि आपको मेनली सब 2 और 3, सिर्फ इन दोनों का नाम होता है स्क्वायर। 2 का नाम स्क्वायर और 3 जो पावर रहता है उसका नाम क्या होता है? क्यूब। लेकिन उसके अलावा और भी कोई भी संख्याएं जो कि संख्या के ऊपर, इट मीन्स पावर के तौर पर रहती हैं, उनको जनरली क्या कहा जाता है? पावर। तो हम इसका निकालते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 2 का क्यूब 8, 4 का पावर 2 का पावर 4 कहने का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, क्या आया मेरा? 16। 2 दूना 4, 4 दूने 8, 8 दूना 16। वैसे ही हम 2 के पावर 5 भी निकालते हैं। 2 के पावर 5 कहने का मतलब 2 कितनी बार? 5 बार। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई के माध्यम से ही हम ये निकाल पा रहे हैं, इसलिए हमने आपको बेसिक के तौर पर मल्टीप्लाई बताया और फिर हम आपको पावर का नॉलेज दे रहे हैं। एंड देन आफ्टर आपको हम नॉलेज देंगे फार्मूला के माध्यम से आप बना पाइएगा कोई भी मैथ आसानी तरीके से। 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 के 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ये हमारा 81 आंसर होगा। ठीक है, फिर ये 4 का पावर 6, तो 4 का पावर 6 कहने का मतलब 4 कितनी बार? 6 बार। 4 कितनी बार? 6 बार। सो फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 4 चौका 16 के 6 हाथ में गया 1, 6 4 का 24 1 25। फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 6 4 का 24 का 4 हाथ में गया 2, 5 चौके 20 2, 22 के 2 हाथ में गया 2, 4 दूने 8 2 10, 1024, 1024 गुने 4। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 24 चौका 96, फिर ये 10 चौके 40, यानी कि 40 96। सो हमारा आंसर फाइनली क्या आता है? 40 96। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको नंबर ऑफ पावर के बारे में बताया। ठीक है, देन आफ्टर हम आपको बताएंगे क्या कि फार्मूला। देन आफ्टर हमारा क्या है? फार्मूला। सो फार्मूला इसी के जैसा अभी हम बताएंगे। ठीक है, टॉपिक नॉट टॉपिक बट माय लास्ट पॉइंट इज़ फार्मूला। फार्मूला के माध्यम से ही, जैसा कि हमने आपको बताया, कोई भी मैथ का हम सॉल्यूशन आसान तरह से कर पाते हैं। सो इसी वीडियो में हम आपको बता पाएंगे जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट के लिए एक फार्मूला होता है, एक नहीं बहुत सारी फार्मूले होते हैं जिसके माध्यम से आप इसे बहुत ही आसानी तरह से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, सो हम आपको बता रहे हैं ए का पावर पी मल्टीप्लाई ए का पावर क्यू, ए का पावर पी मल्टीप्लाई ए का पावर क्यू। तो जब भी ऐसा होता है तो ए का पावर पी प्लस क्यू करते हैं। ठीक है, ए का पावर पी प्लस क्यू। और दूसरा में जब भी ए का पावर पी डिवाइड में रहता है ए का पावर क्यू से, तो हम क्या करते हैं? ए का पावर पी माइनस क्यू करते हैं। ठीक है,
सो इस तरह के फार्मूलाज होते हैं बहुत सारी, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर हम इस वीडियो में बताएं तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्लास will come soon. Okay, so thanks for watching this video, everybody. Please support me, like, share and subscribe your channel. Please support me. Thank you.